नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति जल्द। निदेशालय को मिला अभ्यर्थियों का विवरण। अब ऑनलाइन काउंसलिंग। राजकीय महाविद्यालयों में 507 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को सभी चयनित अभ्यर्थियों के फोन नंबर एवं अन्य जरूरी विवरण मिल गए हैं। निदेशालय अब ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करेगा और काउंसलिंग के दौरान कॉलेज आवंटित करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 507 चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों के नाम, मोबाइल फोन नंबर, विषय, रैंक, जाति की श्रेणी और चयन की श्रेणी के बारे में 19 मई को शाम 4 बजे तक जानकारी मांगी थी। अब अभ्यर्थियों की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर निदेशालय उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम की सूचना भेजेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द ही शुरू किए जाने की तैयारी है। काउंसलिंग शुरू होने के 10 दिनों के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती आई थी, जिन अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी थी, उनका चयन हुआ था, उनको नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार था और ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और इन अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्दी नियुक्ति मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है जुलाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016 की जो बहुप्रतीक्षित बहुविवादित जो भर्ती है वो अभी जो है पूरी नहीं हुई है। 2016 में वैकेंसी आई थी, 2021 कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है, किंतु अभी तक जो है भर्ती पूरी नहीं हुई है। एक भर्ती को पूरा करने में 6-6 साल लग रहा है और कोरोना महामारी की वजह से इसमें थोड़ा सा लेट और हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार हो रहे थे और ये साक्षात्कार फिर से रुक गए हैं। अब ये साक्षात्कार जो है जुलाई में कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है जुलाई में। एडेड माध्यमिक कॉलेज की वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार अब जुलाई में ही होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 अप्रैल को स्थगित कर दिया था। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलना था। जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्थगित हुआ है वे नई तारीखें जानने के लिए वेबसाइट देख सकते हैं। चयन बोर्ड ने 2016 की इस भर्ती की लिखित परीक्षा 8 मार्च 2019 को कराई थी। परिणाम 25 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा में 3,662 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें 3,359 बालक व 303 बालिकाओं को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। इंटरव्यू 16 मार्च से 13 अप्रैल तक होना था। जुलाई में साक्षात्कार होने की वजह यह है कि संक्रमण के दौर में विशेषज्ञ मिल पाना मुश्किल है। पहले हाई कोर्ट में लिखित परीक्षा का प्रकरण पहुंचने से साक्षात्कार रुका था। तो दोस्तों, छात्रों के लिए खुशखबरी है और जैसे ही टीजीटी सामाजिक विज्ञान के छात्रों का साक्षात्कार पूरा हो जाता है और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है, वैसे ही टीजीटी पीजीटी 2016 की भर्ती पर पूर्ण विराम लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भर्ती पूरी हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती की। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए बड़ी संख्या में दावेदार। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता 2021 का विज्ञापन 15 मार्च को जारी किया था। इसके बाद 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हुआ। एनआईसी का ई परीक्षा पोर्टल शुरू में ठीक रहा, लेकिन बाद में धीमा होता गया। ऐसे में आवेदन में समस्या हुई और फिर 4 बार आवेदन की तिथियां
बढ़ानी पड़ी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अब टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए आवेदन पूर्ण हो चुके हैं। अब इसकी परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के बाद ये परीक्षा सितंबर अक्टूबर में कराई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, संतोष कुमार नए सदस्य नियुक्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने शपथ दिलाकर ग्रहण कराया पदभार। सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके ज्वाइन करने के साथ ही आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। अब सदस्य का केवल एक ही पद रिक्त हो गया है। पूरी उम्मीद है कि 1 माह के भीतर आयोग का 8वां सदस्य भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सदस्य संख्या पूरी हो जाती है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बहुत ही तेजी आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 6 महीनों में जून से लेकर के दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कम से कम 8 भर्तियां कराई जानी है। तो जानते हैं कि जैसे ही कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विराम लगता है थोड़ा सा, वैसे ही भर्तियों पर बहुत ही तेजी आएगी और प्रत्येक संडे को कोई ना कोई आपको एग्जाम मिलेगा। तो आप सभी से आग्रह है, आप जो है अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस या फिर अन्य पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। वही छात्र उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए ऑनलाइन किए हैं। ऐसे ही टीजीटी पीजीटी के लिए भी उन लोगों ने आवेदन कर रखा है। तो इस प्रकार से आपको चौतरफा प्रहार करना होगा ताकि आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं एक जगह हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, स्थापना दिवस पर होगा दीक्षांत समारोह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 सितंबर को समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस साल विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस वाले दिन यानी कि 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी डीन, विभागाध्यक्षों, डायरेक्टर एवं कोऑर्डिनेटर को शनिवार को ही ऑनलाइन बैठक में लिया गया है। अब दीक्षांत समारोह ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन होगा, इसका निर्णय नहीं लिया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसका निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 12वीं बोर्ड मुख्य विषयों की परीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार। नई दिल्ली से ये खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, छात्रों के भविष्य को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके तहत सीबीएसई 12वीं की कक्षा की परीक्षा रद्द करने की बजाय विभिन्न विकल्पों की तैयारी कर रहा है। रविवार को केंद्र और राज्यों की बैठक के लिए 3 प्रस्ताव भी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 12वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही उच्च शिक्षा और नौकरी में तवज्जो मिलती है, इसलिए पिछले साल की तर्ज पर 12वीं बोर्ड मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा लेने पर विचार चल रहा है। इसके बाद अगली खबर है, परीक्षाओं पर विकल्प खुले, सहमत से ही फैसला। तो दोस्तों 12वीं बोर्ड परीक्षा सहित दूसरी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अब कोई भी फैसला केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के करेंगी। इस संबंध में जो है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है और इस बैठक में सभी एजेंसियों के जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनके अध्यक्ष व सभी राज्यों के जो है मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक होनी है कि कोई भी परीक्षा होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी और कैसे होगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अब 31 मई तक बढ़ा आंशिक कोरोना कर्फ्यू। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोरोना कर्फ्यू बहुत ही कारगर रहा है। उत्तर प्रदेश में या फिर संपूर्ण भारत की यदि बात करें तो लाशों के ढेर लगे थे अभी जो है 15 से 20 दिन पहले, और जैसे ही कोरोना कर्फ्यू लगाया गया तो कोरोना पर थोड़ा थोड़ा पूर्ण विराम लगता दिख रहा है और कहीं ना कहीं से इसको जो है कंट्रोल भी कर लिया गया है। तो इस समय जो है क्योंकि अपने पास अभी वैक्सीन भी नहीं सबके लिए उपलब्ध हो पा रही है और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी कहीं ना कहीं से अभाव है, तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू रहता है, लॉकडाउन होता है तो कोई बाहर निकलता नहीं है। इससे संक्रमण की चेन टूटती है और संक्रमण रुकता है। तो इस प्रकार से कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इससे बढ़कर के इस टाइम पे और कुछ नहीं है। पाठ्यक्रम तय नहीं हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। यूपी बोर्ड से संबद्ध
27,000 माध्यमिक कॉलेजों में लगातार असमंजस बढ़ रहा है। केवल 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों की ही नहीं, कक्षा 9 व 11वीं के छात्र छात्राएं भी अधर में हैं। वजह नए शैक्षणिक सत्र के हिसाब से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करा दिया गया है, लेकिन पाठ्यक्रम क्या रहेगा तय नहीं है। हालांकि इस सत्र में भी 70% पाठ्यक्रम की ही पढ़ाई के आसार हैं। इसके बाद अगली खबर है, नगर निकायों में समूहगा के पदों पर भर्ती जल्द। स्थानीय निकाय निदेशालय ने पिछले साल दिसंबर तक की रिक्तियों के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 506 पदों पर भर्ती का भेजा अधियाचन। देखिए यहाँ पर इतने कुल मिलाकर के 506 पदों पर भर्ती की जानी है। अधिशासी अधिकारी के 204, राजस्व निरीक्षक के 32, जेई जल के 113 और जेई सिविल के 80, जेई विद्युत एवं यांत्रिक के 23 और सहायक लेखाकार के 54 पद खाली हैं। इस प्रकार से कुल 506 पदों के लिए भर्ती कराई जानी है। नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने समूहगा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी की है। स्थानीय निकाय निदेशालय के पिछले साल दिसंबर तक की रिक्तियों के आधार पर तैयार प्रस्ताव के मुताबिक करीब 506 पदों पर भर्ती होगी। निदेशालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। अधियाचन में अधिशासी अधिकारी, जेई, राजस्व निरीक्षक, सहायक लेखाकार समेत कई अन्य संवर्ग पद भी शामिल हैं। नगर निकायों में केंद्रीय सेवा वाले समूहगा के करीब 3,000 रिक्त पद हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 17 नगर निगमों में ही समूहगा के 850 से अधिक पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से समूहगा में भर्ती की जानी है और ये भर्ती UPSSC द्वारा ही कराई जाएगी। इसके बाद इजराइल का अस्तित्व सबको स्वीकार होना ही होगा। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 2 राष्ट्र नीति ही समस्या का बेहतर विकल्प। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मध्य पूर्व में, पश्चिमी एशिया में अशांति की स्थिति है। मध्य पूर्व के देशों से पड़ रहे दबाव और मुस्लिम देशों द्वारा फिलिस्तीन के पक्ष में चलाए जा रहे अभियान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि इजराइल को लेकर उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व में इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारना ही होगा। बाइडेन ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 राष्ट्र नीति को ही समाधान का बेहतर विकल्प बताया है। दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति मून जेई-इन के साथ इन संयुक्त प्रेस वार्ता में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन अब भी इजराइल को ही है। नेतन्याहू ने हमास के आतंकियों को चिताया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम के बाद हमास को चिताया है कि वो भविष्य में रॉकेट हमले पर विचार भी न करे। यदि हमास को लगता है कि हम इसे सह लेंगे तो वे गलत हैं। यदि हम इजराइल के किसी हिस्से में उसने आक्रामकता दिखाई तो उसका जवाब बड़े ही जोर शोर से दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए।